जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि बिहार स्टेट जो एग्जाम होने वाला है ये जरूरी है। जो विद्यार्थी इस बार शिक्षक बनना चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाई बीपीएससी टीआरई 4 में हम शामिल हों और शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा करना है। तो भाई आपके लिए ये खबर है, आपको पता भी हो गया होगा, लेकिन इसमें हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि बिहार स्टेट 2025 सभी जानकारी एक वीडियो में कैसे। आइए तो हम जो चर्चा करने वाले हैं आज इसमें कि अगर इस पर बात करें कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, परीक्षा कब होगी, क्या स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 से पहले होगी, क्या स्नातक या पेरिक वाले फॉर्म भर सकते हैं, स्टेट पास मार्क्स क्या होगी, परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, परीक्षा कितने अंकों की होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो आप बने रहिएगा और हम बताएंगे कि भाई आपको तैयारी करनी है, कैसे करना है, समय कितना आपको मिल रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि एसटीईटी बीएड के साथ स्नातक और पीजी जरूरी है। बिहार में चौथी बार यहां या होना चाहिए स्नातक वाले या पीजी वाले जो बीएड किए हुए हैं वो एसटीईटी दे सकते हैं। बिहार में चौथी बार एसटीईटी कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अभी क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये नहीं आया है कि आवेदन किस तारीख से होगा और परीक्षा किस तारीख है, ये आना अभी बाकी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं मेन बात, ये जो आपके सामने पॉइंट्स है। सबसे पहली बात कि फॉर्म कब भरा जाएगा और परीक्षा कब होगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। क्या एसटीईटी बीपीएससी टीआरई 4 से पहले होगी? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बीपीएससी टीआरई 4 जो वैकेंसी है उससे पहले होगी। क्या स्नातक पेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। आप जानते हैं कि खाली स्नातक करके एसटीईटी नहीं दिया जाता है, स्नातक के साथ आपका बीएड फाइनल हो तभी उपाय है। एसटीईटी पास मार्क्स क्या होगी, तो इसके बारे में अभी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी, तो भैया परीक्षा ऑफलाइन होती है, सीबीटी मोड में होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यह जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे क्योंकि पूरा इसमें डिटेल से बताना है। क्या रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा? देखिए, 2 या 2 से अधिक पालियों में अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी नॉर्मलाइजेशन होना ही होगा। परीक्षा कितने अंकों की होगी और क्या निगेटिव मार्किंग होगी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। परीक्षा कितने अंकों की होगी, आइए समझ लेते हैं सारी चीजें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे रेलवे का कोर्स, पैरामेडिकल, बिहार बीएड, सीटेट, बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस, बीएससी नर्सिंग, प्रवेश परीक्षा, इन सभी का कोर्स हमारे मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर कराया जा रहा है। 499 रुपया में कोई भी कोर्स में शामिल हो सकते हैं। हम आते हैं अपने मुद्दे पर। यहां पर जरा समझिएगा सबसे पहले कि परीक्षा जो होता है वो 150 अंकों की होती है। तो 150 अंकों की जो परीक्षा होती है उसमें क्या, तो पहली बात ये कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण, कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। ये जो 50 अंक होंगे ना, ये 50 अंक में मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब रहते हैं। और इधर जो होता है 100 अंक, आप किस विषय का टीचर बनने वाले हैं उसके लिए 100 अंकों की परीक्षा होती है। सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं या गणित के टीचर हैं, बात है समझ में, साइंस के टीचर हैं, किसके हैं, तो उससे सवाल होंगे। तो 150 अंकों की परीक्षा होगी। आप जानते हैं कि स्नातक प्लस अगर आपका बीएड है, स्नातक प्लस बीएड है, अब प्लस स्टेट का पेपर फर्स्ट है, तो आप एलिजिबल हैं शिक्षक बनने के लिए। किस क्लास के लिए, तो भैया आप जो होते हैं ये 9वीं 10वीं के शिक्षक बन जाएंगे। यानी आपने स्टेट पेपर 1 दिया है, स्टेट पेपर 1 यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी
स्नातक है, समझ लीजिए, स्नातक है प्लस बीएड है अब प्लस बीटेट का पेपर 1, बीटेट पेपर 1 दिए हुए है, तो ही वो होता है 6 to 8 के क्लास का टीचर, 6 to 8 क्लास का टीचर, ये समझ लीजिए। तो यहां स्नातक, बीएड और स्टेट पेपर 1 तो 9 से 10, और इसके साथ जैसे स्नातक यहां पर आगे पेपर 2 कौन देंगे, पेपर 2 ये देखिए, जैसे पीजी वाले हैं और ये बीएड कर रखे हैं, ये बीएड कर रखे हैं और इनको देना है स्टेट का पेपर, सॉरी स्टेट, हाँ स्टेट पेपर 2, तो आप बनते हैं 11th और 12th के शिक्षक। लेकिन जो पीजी वाले हैं ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों दे सकते हैं, जब दोनों देंगे तो 9वां से लेकर 12वीं क्लास तक के शिक्षक बन सकते हैं। आया बात समझ में? तो स्टेट का पेपर 1 और 2 दोनों होगा। अब यहां पर आ जाते हैं, तो 150 अंकों की परीक्षा है, उसमें पास माना जाता है, सामान्य वर्ग वाले 50% अंक ले आते हैं तो वो पास हैं, यानी 100 में से 50 अंक लाए तो आप पास हो गए। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 45.5% अंक, यानी 45.5 नंबर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 है। उसके बाद जो हो जाता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक चाहिए। दिव्यांग के लिए क्या चाहिए जी, 40% अंक चाहिए, और महिला के लिए 40% अंक ही चाहिए। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर इनके जो है फी लगते हैं, ये जो है पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसका है यह नोटिफिकेशन। आया बात समझ में? 2024 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा, ये 2024 के लिए। तो ये वही, मैं अभी चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, जो पिछली बार हुआ है वही बता रहा हूं। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग हो जाए या ना भी चेंज हो। अब यहां पर आयु की अगर बात करते हैं तो आयु में अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला हो 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला इसके लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति पुरुष हो या महिला 42 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला 42 वर्ष है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद एक चीज और बचता है हमारा कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे हमको फॉर्म भरते समय। तो यहां पर आप समझेंगे प्रमाण पत्र को अपलोड करना। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्र को भी प्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे, यानी खुद से सिग्नेचर करके। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, इंटर का भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर अगर पीजी वाले हैं तो स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है तो आप डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीजें हो गई। जो भाई आरक्षण वाले हैं उनको तो प्रमाण पत्र ये लगाना ही होगा, जाति प्रमाण पत्र हो गया, एनसीएल हो गया, ये सारी चीजें। तो बाकी ये मेन जो आपका है मैट्रिक का, इंटर का, बीएड का, स्नातक का, पीजी का, इसके प्रमाण पत्र और अंक पत्र जरूरी है। अब इसकी क्लास हम शुरू करने वाले हैं मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। अगर आपको ज्वाइन करना है मैथ मस्ती एप्लीकेशन के साथ, आपको ज्वाइन करना है, बिहार स्टेट का नया जो बैच शुरू करने वाले हैं, इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कॉमेंट को पढ़कर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।